हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में 90+ नंबर कैसे लाएं, उसकी पूरी रणनीति, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कौन से कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें पेपर 3 हिस्सों में होता है, यानी कि हर सेक्शन की अलग अलग रणनीति बनानी होती है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और मैथ के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए। मेंटल एबिलिटी में ऑड मैन आउट, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, यानी कि पर टॉपिक से 100 क्वेश्चन कर लीजिए। आपको इतना सेटिस्फाई होने लगे कि कोई रात को आपको नींद में भी उठा के पूछ ले कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताए तो आप फट से बता दे। और मैथ में नंबर सिस्टम और परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कि पर टॉपिक 30 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये मेरे से सवाल बन जाएगा। हाँ, जरूरी बात इसमें कैलकुलेशन की ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज थोड़ा सा निकालना आने चाहिए, और टेबल कम से कम 25 तक आनी चाहिए, और स्क्वायर 15 तक याद कर लेंगे तो भी चलेगा, और क्यूब 10 तक याद कर लीजिए तो आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। पहले प्रश्न वो पढ़े जो कुछ, इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहले प्रश्न पढ़े फिर पैसेज। इसमें हिंदी में लैंग्वेज टेस्ट या इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज से ही आंसर मिल जाता है। जैसे पैसेज है हमारा होली के संबंध में, तो होली के संबंध में दिया तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि होली किस माह में होती है। पैसेज में हमारा लिखा है कि होली मार्च के महीने में होती है, ये वो। तो अब नीचे क्वेश्चन में हमारा दे दिया कि होली किस मार्च के महीने में होती है, क्वेश्चन मार्क। तो आप मार्च महीना उसमें ऑप्शन में दिए गए, आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट, एलिमिनेशन ट्रिक। बहुत से बच्चों को रहता है कि जो सवाल नहीं आता उसको क्या करें, ढूंढने की बजाय विकल्प हटाना शुरू करें। जब आपको सवाल ना पता हो तो जब सवाल आपको बिल्कुल ना आ रहा हो कि हमसे नहीं होगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे, उसमें 4 विकल्प में कुछ तो डिफरेंस किया होगा, कुछ तो आप पढ़े होंगे तो आपको दिमाग क्लिक कर रहा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैं 100% श्योर हूं, और ये भी नहीं हो सकता। बचे 2 ऑप्शन, तो उसमें 50-50% आपके चांस रहेंगे। तो यानी कि 4, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को बता दूं, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जो 9 में जाएंगे वो उसको भी 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं। आपके लिए टाइम इनफ रहेगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट, और कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। और OMR सीट की गलतियों से बचे। मैं कई सारे छात्रों को देखा हूं कि वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100% सही कर दिए। अब क्या किए, 80 क्वेश्चन कर लिए, अब फिर सोचेंगे कि क्वेश्चन करने के बाद इकट्ठा बहुत विकल्प ही भरेंगे, तो इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि आप जैसे कि प्रश्न पुत्रिका में 3 है और आपने इसमें 4 भर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने 3 की जगह 4 भर दिए। अब आप भरते भरते चले गए तो आपकी पूरी OMR गलत हो सकती है। तो आप बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि हम इतना सही कर लेंगे और भर लेंगे, टाइम इनफ है, तो आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितनी बता दूं तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको OMR में भर लीजिए। जो भी डाउट आप छोड़ दीजिए, दोबारा के लिए बचाइए, यानी कि 2 बार में पेपर करना है। अगला पॉइंट, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाते। एक तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई सवाल खाली ना छोड़े। अगर सवाल नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन काट करके 2 ऑप्शन, तो उसमें आपके 50-50% चांस है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप 45 मिनट में वो कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, और 45 मिनट में रीजनिंग, वो गणित और हिंदी या इंग्लिश कर लीजिए। तो आपके 45-45 90, आपके पास बचेंगे 30 मिनट। 30 मिनट में क्या करना है आपको, 30 मिनट में आपको ये करना है कि जो जो आपके क्वेश्चन छूटे हैं तो आप फिर एक बार रिवाइज करिए, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे छूटे हैं, मतलब एक भी छोड़ना ही नहीं। 80 के 80 क्वेश्चन, 96 कट ऑफ जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी,
मेंटल वाले सेक्शन में कम से कम 49 मार्क्स, मैथ में 23 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश में 24 मार्क्स। तो 6 और 4 2 6 7 1 8 9 यानी कि 96। आप 96 ले आएंगे, आपका जब जेएनबी में एडमिशन पक्का। आखिरी 30 मिनट में वही आपको जो मैं स्ट्रेटजी बता, 2 पेपर आप 2 बार में करिए। एक बार में जो तुरंत क्लिक हो रहा है, जो 10 सेकंड ज्यादा टाइम ले रहा है, उसे स्किप कर दीजिए। अगली बात देखिए, अब टारगेट पर डे का टारगेट आप बनाइए। पर डे का टारगेट जैसे मेंटल एबिलिटी, आप पेन कॉपी पे अपना टारगेट नोट कर लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी 50 नंबर रहता है और 40 क्वेश्चन और नंबर, यानी कि आप पर डे यानी कि प्रत्येक दिन रीजनिंग कम से कम एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरे से सवाल नहीं गलत होगा। अब मैथ की बात करें तो मैथ में कम से कम ज्यादा टाइप की क्वेश्चन नहीं है, मैथ में 3 से 4 ही टाइप है, तो आप एक चैप्टर को कम से कम 40 क्वेश्चन करिए तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हिंदी की बात करें तो आप हिंदी में कम से कम आप 20 4 पैसेज आते हैं, तो यानी कि आप कम से कम 15 पैसेज तो पढ़ ही लीजिए, 15। और इसकी टाइमिंग की बात करूं तो आप मेंटल एबिलिटी 1 घंटे, आप एक से 1.5 घंटा यानी कि 1.5 घंटे टाइम दीजिए रीजनिंग को, मैथ को 1 घंटा, हिंदी को भी 1 घंटा या 45 मिनट आप दे सकते हैं। तो 2 2 3 3 3.5 घंटा यानी कि 4 से 5 घंटे आपको 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आप टारगेट बना लीजिए आपको कितनी देर कौन से सब्जेक्ट में देना है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या है। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाकी आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे करिए, हम अगली वीडियो उस पे लाएंगे। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।